हेलो, मैं राहुल राज अपने मैथ्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है। अभी तक क्या है कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, ये तीनों का एग्ज़ाम जो है अलग अलग होता है, यह होते आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि इन तीनों का एग्ज़ाम एक ही बार होगा, एक साथ होगा। ठीक है ना। ये तीनों एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तीनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। सॉरी, वो एग्ज़ाम जो होगा उस एग्ज़ाम का नाम क्या है? तो सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके थ्रू एग्ज़ाम होगा। हाँ, एक चीज़ नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होगा। ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होगा। ठीक है ना। प्रीलिम्स के लिए होगा। बाकी मेंस और इंटरव्यू जो है ये जैसे होते आया है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उसी के जैसा होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि एक बार यदि आप सीईटी पास कर जाते हैं, तो आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है ना। आप तीनों के लिए क्या हो जाते हैं? एलिजिबल हो जाते हैं। अब उस पर डिपेंड करता है क्या कि आपका लेवल, आप किस के लिए एग्ज़ाम ये दे रहे हैं। जैसे कि आपका लेवल क्या, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, या +2 आपका है, मतलब उच्च माध्यमिक है, या मैट्रिक है, 10th है, क्या उसके अनुसार आप अपना जॉब ढूंढेंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि इससे पहले अभी तक जो है एसएससी का एग्ज़ाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाती है कंडक्ट। बैंकिंग का एग्ज़ाम जो है ये आपका आईएपीएस करवाती आई है। रेलवेज का जो एग्ज़ाम है वो आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करवाती आई है। लेकिन अब क्या है कि तीनों का जो कॉमन एग्ज़ाम जो है ना, मतलब कि प्रीलिम्स लेवल का एग्ज़ाम जो है, अब आप कौन करवाएगी? ये एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कौन करवाएगी आपका एग्जाम? एनआरए करवाएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी। ठीक है ना। तीनों के लिए अब एक ही एजेंसी करवाएगी। कौन सा? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी। याद रहे, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। ठीक है ना। देखिए, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में जो है आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, फिनांस और भी कई 1-2 जगह के लोग इसमें शामिल होंगे। ठीक है। देखिए, इसका मेन क्या क्या इसमें समझने वाली बात है कि आपका जो सीईटी एग्ज़ाम होगा ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। दूसरी बात क्या है कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार एग्जाम पास हो गया तो आपका जॉब हो गया, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ प्रीलिम्स पास करते हैं, मेंस और इंटरव्यू आपका बच जाता है। वो आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, आप जिसके लिए अप्लाई करते हैं वो आपसे एग्जाम लेगी। एसएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो मेंस आपको एसएससी लेगी, या बैंकिंग करते हैं तो बैंकिंग लेगी, रेलवे का करते हैं तो रेलवे लेगी। ठीक है ना। उसके बाद क्या इसमें है? देखिए, सबसे बड़ी बात, फायदा क्या इसमें है कि अभी तक क्या था कि बैंक एसएससी के अलग अलग फॉर्म भरिए, बैंकिंग के लिए अलग फॉर्म भरिए, रेलवे के लिए अलग फॉर्म भरिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अब सिंगल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तीनों के लिए। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सब के लिए अब एक ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तीनों के लिए तीनों रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं होगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि ये आपका सीईटी का एग्ज़ाम जो होगा ये साल में 2 बार होगा। सीईटी का एग्ज़ाम क्या होगा? साल में 2 बार। ठीक है ना। अभी क्लियर नहीं किया गया है कि कब कब होगा, लेकिन साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। इसका यदि एक बार आप सीईटी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो उसका जो वैलिडिटी होगा वो 3 साल का होगा। उसका वैलिडिटी कितना साल होगा? 3 साल होगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप 2021 में एग्ज़ाम पास करते हैं तो 3 साल में 2024 तक आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, या +2 मतलब उच्च माध्यमिक है, या फिर मैट्रिक है। ठीक है ना। देखिए, ये ऐसा माना जा रहा है कि ये 2021 से लागू होने वाला है ये। ठीक है। अभी हम क्या बताएं कि मेंस ये जो है आपका ये जो सीईटी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है।
मेंस इंटरव्यू जो होगा आपका एसएससी बैंकिंग रेलवे अपना अलग अपना लेगी, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें क्या क्या होगा कि ये जो एसएससी होगा ये ग्रेजुएट लेवल पे होगा, ग्रेजुएट के लिए होगा, या हायर सेकेंडरी के लिए जिसको कि +2 बोलते हैं, या फिर टेंथ या इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक ही बोलते हैं ये, ठीक है ना। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा, हायर सेकेंडरी एग्जाम होगा और 10th लेवल का एग्जाम होगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए एग्जाम ये, और क्वेश्चन का जो ये लेवल होगा वो ग्रेजुएट में कुछ हाई होगा, उससे डाउन किस में होगा, हायर सेकेंडरी में होगा, उससे डाउन किस में होगा, 10th में होगा। मतलब कि आपका डिग्री के अनुसार क्वेश्चन का जो ये लेवल होगा वो घटेगा या बढ़ेगा। ग्रेजुएशन में सब थोड़ा हाई होगा, उससे कम से ये हायर सेकेंडरी उससे कम किस में होगा, 10th में होगा, ठीक है। सॉरी, देखिए इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अभी तक जो एग्ज़ाम होते आया है या हो रहा है उसमें आपको एग्ज़ाम के लिए दूर दूर जाना पड़ जाता है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है। अब वहाँ जाके रहना, खाना पीना व्यवस्था करना बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाता है। जो मतलब फिनेंशियल सही है उनके लिए तो चलिए प्रॉब्लम कोई बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन जो फिनेंशियल सही जिनका नहीं है, जो गरीब बच्चे हैं, उनको जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी वो लोग तो ये पैसे पर एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपका CET दिया गया है। और सबसे थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि महिलाओं और छात्राओं के लिए दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उनको अपने साथ किसी और को ले जाना पड़ता है एग्ज़ाम के साथ एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये सब दिक्कत ना हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट को ही दिक्कत होता है, ये आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उसको भी दिक्कत होता है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए सरकार अब ये निर्णय ली है कि आपका अब तीनों एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, मेंस और इंटरव्यू एग्ज़ाम नहीं है। सिर्फ आप प्रीलिम्स पास करेंगे जिसका वैलिडिटी 3 साल होगा, ठीक है ना। जिसका वैलिडिटी कितना साल होगा, 3 साल होगा। तो ये आपका एप्लीकेबल कब से लागू होगा, 2021 से लागू होगा। तो आई थिंक आप लोग को CET के बारे में समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे हैं। थैंक यू।